क्वेश्चन नंबर 6। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ बताया है कि प्रिज्म जो कि बना है ग्लास से जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन नहीं है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। तो यहाँ पे एक प्रिज्म बना लिया जाए ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिज्म से मान लेते हैं कि इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब पैरेलल बीम, तो ये जो है आपका इंसिडेंट रे आ रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्ट होगा और द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर टू बी 40। तो यहाँ पे डीएम आपका दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एन कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रिज्म एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, मतलब कि ए। नाउ इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, तो ये केस नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है आपका ये पार्ट 1 हो जाएगा। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन, प्रिडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो जिनको हम डी एम डैश या डी डैश एम के डी डैश एम पे ले सकते हैं। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे गिवन नहीं है कि ऑलरेडी वो कहाँ था, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर करना है कि वो कहाँ पे होगा, एयर पे। ठीक है, और यहाँ पे बाद में वाटर में प्लेस किया है तो उसका मिनिमम डेविएशन एंगल कितना आएगा। ठीक है, चलिए तो केस नंबर 1 के हिसाब से व्हेन प्रिज्म इज इन एयर, डेविएशन आ रहा है, मिनिमम डेविएशन आ रहा है 40 डिग्री, प्रिज्म एंगल है आपका 60 डिग्री, n1 है आपका एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, और ग्लास का हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको एक डेराइवेशन का फाइनल रिजल्ट अगर याद हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, और जिनमें आपका आई का वैल्यू आया था dm अपन ए अपन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए अपन 2। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर के हिसाब से। ठीक है, तो सारी वैल्यूज जो है पुट करेंगे। मिनिमम डेविएशन एंगल आपको 40 दे रखा है, प्रिज्म एंगल आपका 60 है, डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, प्रिज्म एंगल है आपका 60 अपन 2। ठीक है, यहाँ पे 40 60 100 बाई 2 ये 50 आ गया, 60 बाई 2 करेंगे तो 30 आ गया। साइन 50 की वैल्यू जो है आपकी 0.7660 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 आ जाएगा आपका ऊपर। तो 2 इंटू ये करेंगे तो ग्लास की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो आएगा वो आएगा आपका 1.532। ठीक है, अच्छा अब केस नंबर 2 कि जब प्रिज्म को जो है वाटर में प्लेस किया जा रहा है तब, तो मिनिमम डेविएशन एंगल को आप डी डैश एम के तौर पे लिख सकते हो, प्रिज्म एंगल वही रहेगा। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.33 दे रखा है, ग्लास का 1.53, तो इतनी वैल्यूज आपको गिवन है, पर डीएम डैश आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए अगेन फॉर्मूला वही लिखेंगे, एन इज इक्वल टू या एन जी डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई के तौर पे डीएम डैश प्लस ए बाई 2 साइन ए बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे एन जी अपन एन डब्ल्यू, ग्लास और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, डीएम डैश फाइंड आउट करना है, तो इनको जो का त्यों लिखेंगे, साइन 60 हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 1/2 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और इनको अगेन वापस यहाँ पे ले आएंगे तो इनका डिवीजन करने के बाद जो रहा, ठीक है, तो ये 2 आपका यहाँ है, 2 को यहाँ पे ले आइए तो ये आ जाएगा 0.5759। ठीक है, साइन डी एम डैश प्लस 60/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको यहीं पे रखेंगे और ये साइन को यहाँ ले आएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 0.5759 ये किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, 35 डिग्री 10 मिनट के इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 को यहाँ ले आएंगे तो 70 के आसपास आ गया। ठीक है, 60 को अगेन ये हो जाएगा माइनस, तो 70 डिग्री 20 मिनट माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम डिविएशन एंगल 10 डिग्री 20 मिनट। ओके।